हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। आप जानते होंगे गर्मियों का मौसम की विशेषता। जी हाँ, गर्मियों के बारे में आप जानते होंगे गर्मियों में ठंडा पानी कैसे पीते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल में कई सारे परिवर्तन आए हैं। आप जानते होंगे प्राचीन काल में लोग नदियों का, तालाबों का पानी पीते थे, लेकिन आज के दौर में हम फ्रिज का पानी पीते हैं। और जानते होंगे फ्रिज में जो पानी ठंडा होता है उतना जल्दी वो गर्म भी होता है, क्योंकि फ्रिज में जो गैस होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। जब आप रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर जब कोई भी चीज़ आप रखते हैं, फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ आप रखते हैं, तो फ्रिज के अंदर में एक पानी होता है जो रखते हैं हम, उसमें होता है गैस, और वो होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के कारण वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो शांत हो जाता है, ठंडा होता है, आर्द्रता उसका जो होता है, ह्यूमिडिटी, वो गिर जाता है, डाउन हो जाता है। उसी के कारण में पानी की जो मात्रा होता है वो ठंडा होकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। आप जानते होंगे मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे पानी जो पूरी तरह से जम जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वही पानी को ठंडा करने का तरीका। आप जानते होंगे प्राचीन काल में जो पानी पीते थे वो घड़े से पानी पीते थे। घड़े का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, और कारण क्या है मैं आपको बताऊंगा। घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है? बिकॉज घड़ा जो होता है, जिसे पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट मतलब होता है मटका, घड़ा, उसके अंदर होता है मिट्टी का बना होता है। और जानते होंगे इवेपोरेशन, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण। जब पानी का आर्द्रता यानी कि पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है यानी कि गर्म है, और वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोफियर, लिथोस्फीयर, जो 4 कारण होते हैं हमारे, जैसे वायुमंडल के 4 दबाव के कारण जो मंडल बनते हैं, उसमें जो एटमॉस्फेयर होते हैं हमारे, वो प्रेशर डालता है वेपर के कारण, जिससे वाष्पीकरण होता है। जो गर्मी होता है वो भापर के ऊपर आ जाता है। पानी का जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण पानी ठंडा रहता है। बात करते हैं गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जी हाँ, गर्मियों में जल घड़े का ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। बात करेंगे तो गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है। याद रखेगा, वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, जो कि वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। और घड़े में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, जिन्हें पानी धीरे धीरे रिश्ता रहता है। वाष्पी के लिए ये जल अधिक ऊष्मा लेता है, जिसके कारण घड़े के पानी ठंडा रहता है। आप जानते हो कि मटका जो होता है, जिसे पॉइंट बोलते हैं, उसमें स्मॉल टीनी पार्टिकल, जिसे कहते हैं छोटे से छोटे जो होता है वो छिद्र होते हैं, हॉल होता है। उस हॉल के माध्यम से अगर आप माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे पास करके, तो अनेकों प्रकार के आपको इसमें छेद दिखाई देंगे। उन छेद से पानी क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है, और जो पानी का लेयर होता है बिल्कुल वो ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है पानी, इसके बारे में भी बात करते हैं। पानी ठंडा करता है, बाहर की हवा और गर्मी की घड़े का सुराही की सतह पर वाष्पीकरण होता है, जिसमें कि घड़े का गर्मी का पानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मैंने वही बात बताया कि कैसे पानी ठंडा होता है। तो गर्मी में जो घड़े का पानी ठंडा होने का मुख्य कारण है वो है, तो वो छेद जो होते हैं छोटे छोटे, जिसके कारण पानी ठंडा होता है। महासागर का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? अंटार्कटिका महासागर। जानते होंगे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, जिससे ग्लेशियर को कहते हैं हम हिम सागर, इंग्लिश में कहते हैं हम आइसलैंड। याद रखिएगा, आइसलैंड जो होता है बर्फों का सागर, जिसे ग्लेशियर भी बोला जाता है इंग्लिश में, लैटिन भाषा के वर्ड में ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर का होता है महासागर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब टाइटैनिक जहाज थी वो टकरा गया था, किससे? तो ग्लेशियर से, बर्फों के पहाड़ से टकरा गया। तो जो अंटा सागर होता है, मतलब अंट महासागर जो होता है, अंटार्कटिका महासागर, उस अंटार्कटिका महासागर में छोटे छोटे जो होते हैं हमारे, वो बर्फों के शिला होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो गर्मी और एटमॉस्फेयर का है, जिसके कारण शिलाएं पिघल रही हैं। जिसके कारण आप कहते हैं कि ओजोन लेयर में क्या हो रहा है, छेद हो रहा है। जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हो वो बहुत ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट कर रहा है हमारे ठंडे जगह का। अंटार्कटिका जब पानी ठंडा होता है, क्योंकि ठंडे का कौन सा रंग है, तो हरा, नीला और बैगनी। ठंडा का जो कलर होता है वो अलग ही हो जाता है। आप देखेंगे फ्रिज का जो पानी होता है उसका लेयर्स, कंसेप्ट्स ऑफ फ्लेवर बहुत अलग हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यूपीएससी, बीपीएससी, सीटेक के एग्जाम के लिए आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कि कैसे तैयारी करें, हाउ कैन से प्रिपेयर इन द एग्जाम्स। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ तैयारी में आपको कमी है तो आप हमें कांटेक्ट करें, नंबर पे हाई लिखें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।